बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे मैंने अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम आईब्राउज खुद से बनाया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो अभी हम ना ही किसी को घर पे बुला सकते हैं फॉर गेटिंग आवर ग्रूमिंग डन, ना ही हम कहीं जा सकते हैं बिकॉज दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन है एंड सेकेंडली अभी इतने सारे केसेस हैं कि इट्स नॉट इवन एडवाइजेबल। तो इस वजह से मैंने अपना सोचा कि फर्स्ट टाइम आईब्राउज ट्राई करके देखती हूँ खुद से। एंड यू कैन सी कि काफ़ी अभी तो मैंने हल्का सा आईब्राउ पेंसिल यूज़ किया है बट काफ़ी अच्छा सा आईब्राउ मेरा बना है। एंड आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, मतलब जब मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे बहुत सारी ट्रायल एंड एरर चीज़ें करनी पड़ी। एंड मैंने वो छोटा सा जो रेजर आता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड टिंकल रेजर, वो मैंने यूज़ किया था, ऑर्डर्ड फ्रॉम नायका। एंड यू नो ऐसा बना है कि मतलब काम चलाओ, काम हो रहा है। इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स नॉट इवन वेरी बैड, मतलब काम चलाओ है। तो अगर आपको देखना है हाउ आई मेड माई आईब्राउज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ, then please keep on watching. So the things that you will need is this tinkle razor, a spoolie, an eyebrow pencil, a light moisturizer, a face towel, a wet wipe and a mirror. So I haven't got my eyebrows done past almost 2 months now, and you can see it's in its full blown volume. So the first step is always to go for a spoolie and shape your eyebrow hair to see the kind of growth you already have, and then using an eyebrow pencil or any eyebrow product, draw a line underneath whatever shape you need. So draw the shape that you want so that you're sure of what kind of shape you want to go for. So in the beginning I did not use any moisturizer and I started with the razor, and we have to make sure कि हम जो भी हेयर का ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं रेज़र को। बट विदाउट द मॉइस्चराइज़र मेरे हेयर एक्चुअली इट वाज नॉट इवन गेटिंग शेव्ड, कुछ हो ही नहीं रहा था। सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई विद द मॉइस्चराइज़र। तो पॉन्ड्स वाला मॉइस्चराइज़र लिया एंड देन आई जस्ट अप्लाइड इट ऑल ओवर माई आईब्राउ। एंड फॉर मी द मॉइस्चराइज़र वर्कड रियली वेल एज आफ्टर अप्लाइंग इट जो हेयर है वो बहुत ईजिली निकल रहा था। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग द रेजर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। एंड जो भी शेप बनाए उसके पहले तो ऊपर इट्स वेरी ईजी, यू जस्ट नीड टू क्लीन आउट द एक्स्ट्रा हेयर। द मेन प्रॉब्लम इज़ जब आप अंदर कर रहे हो। सो ऊपर का तो ईजिली हो गया वॉट एवर द शेप वॉज। देन आई स्टार्टेड डूइंग द अंडर ब्राउ। अंडर ब्राउ में द प्रॉब्लम इज़ कि मतलब आपको पहले तो रेज़र को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है जो भी हेयर ग्रोथ है उसके, बट देन कहीं कहीं एंगल पे इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट बिकॉज पहले तो हेयर इज़ कमिंग ऑन योर आईज, प्रॉपर एंगल नहीं मिल रहा होता है वेयर यू कैन फॉर्म गो अलॉन्ग विद द शेप जो आपने ड्रॉ किया है। बट विथ अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर आई वॉज एबल टू गेट द शेप दैट आई रियली वॉन्टेड। एंड आई एक्चुअली ऑल्सो कट छोटा सा नीचे। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इन अ वेरी शॉर्ट स्ट्रोक्स। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एकदम धीरे धीरे जाना है, वन हेयर एट अ टाइम प्रॉबेबली। बट क्योंकि एक तो पहले कुछ पे एक्स्ट्रा हेयर निकल गया तब तो भाई शेप गया, एंड सेकेंडली कहीं भी कट आ गया आई एरिया इट्स वेरी सेंसिटिव, सो यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट दैट। को एक टाल रखना है टू वाइप ऑफ एनी ऑफ द फॉलन हेयर फ्रॉम योर आईज, एंड देन बार बार आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होगा। तो एक वेट टाल या फिर वेट वाइप रखना होगा टू वाइप ऑफ योर रेज़र बिकॉज थोड़े थोड़ी देर पे आई मीन उसका हेयर एक्यूमुलेशन की वजह से इट डजंट वर्क वेरी वेल। सो येस, फाइनली आई वॉज एबल टू गेट द शेप दैट आई वॉन्टेड। And here you can see the difference between one eye that is done and the other that is not. You can see that there is such a huge difference. And here I'm showing कैसे आपको hold करना है razor and opposite direction में आपको hair को remove करना है। सो फ्यू की पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये सारे सामान आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यू नीड टू मेक श्योर कि जो हेयर फॉल हो रहा है वो आपके आइज़ में ना जाए बिकॉज इफ़ इट हैपन्स देन बहुत ज़्यादा बर्निंग एंड इरिटेशन हो सकती है। सेकेंडली यू हैव टू गो इन वेरी शॉर्ट स्ट्रोक्स बिकॉज इट इज़ योर आई, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एंड यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी कट्स एंड वुंड्स ना आए। सो हियर वी आर डन, एंड वंस वी वर डन फाइनली एक बार फेस वॉश करके अच्छे से आई अप्लाइड द मॉइस्चराइजर ऑल अराउंड माई आईब्राउज, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट बिकॉज इट्स मच बेटर दैन वॉट इट वॉज।
I also had a lot of hair around my forehead and chin area पे हल्का सा, so I also cleaned all of that. This is the after of my eyebrows. So that was that. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो, या अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो आई एम सो ग्लैड. If you really like this video, then please give it a thumbs up. Subscribe to my channel and let me know in the comments अगर आपको कोई भी questions है तो. I'll be seeing you all in my next video. Till then, bye.